हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ईवीएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब टॉपिक लाया हूँ। आज हम लोग सबसे पहले जंतुओं द्वारा गति को समझेंगे। मेरा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है जंतुओं द्वारा गति। आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जंतु कैसे गति करता है। ठीक है, जंतुओं द्वारा गति को समझेंगे। देखो गाइज, जितने भी जंतु होते हैं ना, वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। वो स्थिर तो रहते नहीं हैं। लगभग जंतु क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यानी वह एक जगह से दूसरे जगह चल फिर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम आपको एक बात कहते हैं कि कुछ जंतु जो होते हैं ना, वो चलने वाले जंतु होते हैं। ध्यान समझिएगा, ये चलने वाले जंतु होते हैं। जंतु गति जो करता है उसका स्टाइल अलग अलग है। और उनमें से एक जंतु है कि चलने वाला जंतु, एक नहीं कई जंतु हैं। तो चलने वाला जंतु में से जैसे मनुष्य है, आपका शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, ये सब क्या है, चलने वाला जंतु है। ये जंतु जो अपना गति करता है चल कर, वह एक जगह से दूसरे जगह चलता है। जैसे मनुष्य की बात कीजिए, एक जगह से दूसरे जगह चलता है। शेर एक जगह से दूसरी जगह चलता है, यानी ये चलने वाला जंतु है। ये जंतु गति करता है लेकिन चल कर, तो ये चलने वाला जंतु हो गया। अब हम आपको ले जाते हैं रेंगने वाले जंतु के तरफ। ये सभी जंतु क्या करता है, रेंगता है, पेट के बल पर चलता है, यानी ये रेंगने वाला जंतु है। ये भी गति करता है लेकिन रेंग कर करता है, इसीलिए रेंगने वाला जंतु में आता है गाइस। ठीक है। जैसे केचुआ, आपने केचुआ को देखा भी होगा, ये क्या करता है, रेंगता है, ये रेंगने वाला जंतु है। जैसे सांप है, ये क्या है, आपका रेंगने वाला जंतु है। ठीक है। अब देखिए, हम आपको उड़ने वाले जंतु की तरफ ले जाते हैं। जैसे कुछ जंतु है जो उड़ता है, ये उड़ने वाले जंतु कहलाते हैं। यानी ये एक जगह से दूसरे जगह जो गति करेगा ये उड़ कर करता है। जैसे आपका पक्षी लोग है ना, ये पक्षी। ठीक है। तो कुछ पक्षी जो होते हैं वो उड़ते नहीं हैं बल्कि तेज गति से भागते हैं। और उसमें नाम आपका होगा ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का। ठीक है। एक पक्षी है शुतुरमुर्ग, जिसको हम लोग ऑस्ट्रिच कहते हैं। एक पक्षी है एमू पक्षी। ठीक है। ये पक्षी होकर भी उड़ते नहीं के बराबर हैं, तो क्या करते हैं, ये बहुत तेज गति से दौड़ते हैं। ठीक है। अब हम आपको उड़ने वाले जंतु के तरफ तो ले गए, अब आपको हम तैरने वाले जंतु के तरफ ले जाते हैं। ये जंतु तैरने वाले जंतु है। ये अपना गति जो करता है तैर कर करता है। जैसे हंस हो गया, आपका बत्तख हो गया। ठीक है। ये सब तैरने वाला जंतु है। ठीक है। अब हम आपको एक ऐसे जंतु के बारे में बताते हैं जो चलने, उड़ने और चढ़ने का तीनों कार्य कर सकता है। और ऐसा क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, और वो है कॉकरोच। ध्यान दीजिएगा गाइज, ये कॉकरोच जिसको हम लोग तेलचट्टा बोलते हैं, ये कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चल भी सकता है, ये चढ़ भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो ये तीन कार्य किया। याद रखिएगा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चलने में भी सक्षम है, कोई भी चीज़ पर चढ़ने में भी सक्षम है, ये उड़ने में भी सक्षम है। तो ये है आपका तेलचट्टा महाराज। अब हम आपको आगे ले जाते हैं जंतुओं में प्रजनन के तरफ। ठीक है। ये जंतुएं जो है, इसमें प्रजनन जो होता है, आप प्रजनन को जान रहे हो। प्रजनन को हम लोग जनन भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। यह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसी संतति की उत्पत्ति करता है, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे देखो, मनुष्य मनुष्य को ही पैदा करता है, डॉग डॉग को ही पैदा कर रहा है ना। तो ये था जंतुओं में प्रजनन।
और इसमें जो होता है, एक होता है आपका जरायुज। ये जरायुज जो होता है ये शिशु को जन्म देता है। और एक होता है अंडपरजक, ये क्या करता है, आपका अंडा देता है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे हम आपको जरायुज का कुछ एग्जाम्पल दिला देते हैं। जैसे कि गाय है, आपका कुत्ता है, आपका मनुष्य है, ये सब आपका जरायुज में आएगा। ये शिशु को जन्म देता है। लेकिन अंडपरजक की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पक्षी है, बोलिए, ये क्या करता है, अंडा देता है, अंडपरजक हो गया। जैसे मेढक है, आपका बत्तख है, आपका मछली है, ये सब आपका क्या हो गया, अंडपरजक हो गया। गाइस, ये आपका अंडा देता है। अब देखिए, हम आपको कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ ले जाते हैं। देखिए, ये जो चमगादड़ है ना, चमगादड़ आपका व्हेल मछली, ध्यान दीजिएगा, व्हेल मछली जिसका भार 36 हाथी से भी ज़्यादा होता है, व्हेल मछली। और देखिए आपका सील मछली, समझिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो है ये बच्चे को जन्म देता है, ये बच्चे को जन्म देता है और ये अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। देखिए, आप इसको दिमाग में रखिएगा। चमगादड़, चमगादड़ अंडपरजक नहीं है भाई, जरायुज है। यह क्या करता है, ये बच्चे को जन्म देता है। इतना ही नहीं, चमगादड़ अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। ये व्हेल मछली अंडा नहीं देता है, ये शिशु को जन्म देता है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है। ये सील मछली भी वही हाल है, ये बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं, इसीलिए ये आपका जरायुज में आता है। अब हम आपको कुछ ऐसे जीव के बारे में ले जाते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और इनके बच्चे को किस नाम से जाना जाता है। जैसे भालू है, और भालू के बच्चे को हम लोग शावक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भालू के बच्चे को शावक कहते हैं। ये तितली है, तितली के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहेंगे। ध्यान रखिएगा, भालू के बच्चे को शावक कहेंगे, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहेंगे, कौवा के बच्चे को चूजा कहेंगे, मेढक के बच्चे को भाई साहब आप लिखते जाइए टेडपॉल कहेंगे, बाज के बच्चे को क्या कहा जाता है, इयास कहा जाता है, बाज के बच्चे को इयास कहा जाता है, कंगारू के बच्चे को जोई कहा जाता है। ठीक है, कपी के बच्चे को बच्चा ही कहा जाता है। अब हम और भी जीव के बारे में आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे पेंगुइन है, पेंगुइन को बच्चे को हम लोग चूजा कहते हैं। और खरगोश के बच्चे को जानते हैं आप क्या कहते हैं, बन्नी कहते हैं। खरगोश के बच्चे को क्या कहेंगे, बन्नी कहेंगे। और भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। याक के बच्चे को बछड़ा या बछिया कहेंगे। ठीक है, बछड़ा या बछिया, अगर नर वाला रहेगा तो बछड़ा और मादा रहेगा तो बछिया कहेंगे। और पक्षी जो है, इसके बच्चे को क्या कहेंगे हम लोग, चूजा कहते हैं। पक्षी के बच्चे को चूजा कहेंगे। ऊँट के बच्चे को हम लोग बछड़ा या बछिया कहेंगे। ठीक है, बछड़ा कहेंगे या बछिया कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हाथी है, हाथी के भी बच्चे को हम लोग बछड़ा या बछिया कहेंगे। घोड़ा है, घोड़ा के भी बच्चे को हम लोग बछड़ा या बछिया कहेंगे। बंदर के बच्चे को हम लोग शिशु कहते हैं, आदमी के ही तरह। ठीक है, और चमगादड़ के बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग, पिल्ला या पिल्ली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिल्ला या पिल्ली। और कुत्ता के बच्चा को हम लोग कहते हैं पिल्ला और पिल्ली। ठीक है, शार्क है, शार्क के बच्चे को भी पिल्ला और पिल्ली बोलते हैं। ठीक है, और अब हम आपको ले जाते हैं जंगल का राजा शेर। शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। ठीक है, और जेबरा, जेड फॉर जेबरा, जेबरा के बच्चे को भी हम लोग बछड़ा या बछिया कहते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तरफ ले जाते हैं, जंतुओं की इंद्रियां और उद्दीपन। जंतुओं में जो इंद्रियां होती है, ठीक है,
और वह उद्दीपन उससे कैसे करता है। देखिए, सभी जंतु में 5 इंद्रियां है। 5 इंद्रियां जो है इसका ज्ञान इंद्रियां है। कौन सा इंद्रियां है? ज्ञान इंद्रियां है। और 5 ज्ञान इंद्रियां आपका कौन कौन है भाई? आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। ठीक है, ये जंतुओं का 5 ज्ञान इंद्रियां है। आँख के सहारे से भी जंतु ज्ञान प्राप्त करता है, कोई चीज़ को देखता है आँख से। कान से वह सुनता है, बोलिए ज्ञान होता है कि नहीं। नाक से वह सूंघता है, जीभ से चखता है और त्वचा से फीलिंग करता है। ये 5 जंतु का ज्ञान इंद्रियां है। ठीक है, अब हम आपको कुछ ऐसा ऐसा बात बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही। जैसे कुछ विशेष पक्षी है, जैसे आपका बाज है, गिद्ध है, ध्यान दीजिएगा, चील है, ये सब का दृष्टि बहुत ही ज़्यादा होता है। ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है और अपने शिकार को वह दूर से ही पहचान लेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बाज, गिद्ध और चील जो है इसकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होता है और ये अपने शिकार को बहुत दूर से ही पहचान जाता है। अब देखिए, हम आपको एक गजब से जीव से मिलवा रहे हैं और वह होता है चींटियाँ, एंट। ये चींटियाँ जो होता है ना, ये देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन ये संसार का सबसे शक्तिशाली जीव है। क्योंकि गाइस, ये अपने वजन से 8 गुना वजन ज़्यादा उठा सकता है। समझिए ये कितना मजबूत है। आप चींटी का आकार देखकर इसको कमज़ोर मत समझिए। और चींटी का सबसे बड़ा खासियत मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चींटियाँ जो होता है ये अपने समूह के चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेता है। ये चींटियाँ जो होता है ना, अपने ग्रुप का चींटी, इसके ग्रुप का जो भी चींटी रहता है वह एक गंध छोड़ता है, एक स्मेल छोड़ता है और उस स्मेल से उसको पहचान लेता है। ये चींटी का ये एक पावर होता है। अब हम आपको ले जा रहे हैं कुछ कीड़े मकोड़े के बारे में। ठीक है, जो अपने मादा कीड़ों को उसकी गंध से पहचान लेता है। कुछ कीड़े मकोड़े हैं, जैसे आपका रेशम का कीड़ा है। समझिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा में देखिए क्या विशेषता होता है कि रेशम का कीड़ा अपने मादा कीड़ा को उसके गंध से पहचान लेता है। अगर कोई नर रेशम कीड़ा है, वो अपने मादा रेशम कीड़ा को उसके स्मेल से, उसके गंध से पहचान लेता है कि ये भाई मेरा मादा कीड़ा है, ये उसके गंध से पहचान लेगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको ले जा रहे हैं एक संगीतकार के तरफ, और वो संगीतकार है जो आपको फ्री में म्यूजिक सुनाता है। वो है आपका मच्छर, वो है आपका मॉस्किटो। और ये मच्छर का आपको खासियत बताते हैं। मलेरिया तो आपको फ्री में देता है, वो खासियत की बात नहीं करते हैं। उससे पहले सुनिए, मच्छर मनुष्य के शरीर में जो गंध होता है, मनुष्य के शरीर का गंध एवं तलवे की गर्मी से अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। मच्छर आपको देखिएगा अंधेरे में ज़्यादा लगता है। जब डार्क प्लेस में आप बैठिएगा तो आपको मच्छर ज़्यादा काटेगा। होता क्या है, मच्छर शरीर का जो गंध होता है, ठीक है, और आपका जो तलवा है, तलवा की गर्मी से ये आपको पहचान लेगा। तलवा का जो गर्मी है इससे आपको पहचान लेगा कि भाई मेरा फ्रेंड कहाँ है। अगर एक आदमी भाई यहाँ बैठा है, एक आदमी यहाँ बैठा है, मान लीजिए ये आदमी यहाँ बैठा है और मच्छर आपका यहाँ है, ठीक है, और अंधेरा अंधेरा जगह में मच्छर को एक गजब की शक्ति आ जाती है। वो मनुष्य के शरीर का गंध से पहचान जाता है कि भाई मेरा शिकार यहाँ है। और इसका जो तलवा है, तलवा का जो गर्मी है, ठीक है, उससे भी मच्छर आपको पहचान लेगा कि भाई मुझे फ्री में खून यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये था मच्छर का खासियत। अब हम आपको ले जाते हैं सांप के तरफ। ठीक है, स्नेक। अब देखिए सांप सुनता नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, सांप सुनता नहीं है। आपने सफेरा को, स्नेक चार्मर को देखा होगा, वो बीन बजाता है
और फिर देखिएगा उसके बीन के धुन से सांप नाचता नजर आता है। वाकई में सांप सुनता नहीं है। एक मिनट गाइज, तो गाइज सांप सुनता नहीं है, यानी सांप के अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, तो फिर वो कैसे अपना काम चलाता है? सुनिएगा, ये जमीन में कंपन से, जमीन में जो वाइब्रेशन होता है, जमीन में जो कंपन होता है, इससे वह फील करता है, महसूस कर सकता है। आप ये कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि सपेड़ा बीन बजाता है और उसके बीन की आवाज़ को सुनकर सांप नाचता, ऐसा नहीं। सांप सुनता नहीं है, वो जमीन में जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उससे वो फील करता है, महसूस करता है। ठीक है, अब हम आपको ले जाते हैं कुछ ऐसे तरफ, हाथी के तरफ। देखिए हाथी के बारे में आप समझिएगा कि हाथी अपने कान से सुनने के साथ साथ हवा भी करता है। अब आप हाथी के बारे में समझिए। ठीक है, ये हाथी जो बहुत स्थल का विशालकाय जीव है, ये अपने कान से सुनता है, अपने कान से यह हियरिंग करता है। बहुत अच्छी बात है। और इसका जो कान है, यह कान से हवा भी करता है, यानी इसका कान एक साथ में दो काम करता है भाई। ये अपने कान से सुनता भी है और अपने कान से पंखा भी डोलाता है। ठीक है, यह हाथी के ताप को नियंत्रित करता, कंट्रोल करता। देखिए हाथी बहुत विशालकाय जीव है। देखिएगा अक्सर आप हाथी के कान को हिलाते हुए पाइएगा। वह हिलाकर क्या करता है? पंखा के तरह झेलता है। वो अपने शरीर का जो टेम्परेचर रहता है, तापमान जो रहता है, उसको कंट्रोल करता है गाइज। अब हम आपको कुछ ऐसे जीव से मिलवा रहे हैं, जैसे कुत्ता है, बाघ है और शेर है। ऐसे जीव अपने मल मूत्र के गंध से, अपने मल मूत्र का जो गंध है, ठीक है, इससे वह विशेष क्षेत्र को पहचान लेता है। आप देखिएगा कुत्ता सब जो चलते जा रहा है, अपना सुसु को सूंघते जा रहा है, ये क्या करता है? ये अपने गंध, मूत्र के गंध से वह क्षेत्र का पहचान करता है। आप खास करके डॉग को देखिएगा, वो चलते जा रहा है, सुसु करते जा रहा है, इससे क्या करता है? फिर वो जब रिटर्निंग में आएगा ना, तो वो अपने क्षेत्र को पहचान लेगा। अब हम आपको ऐसे जीव के बारे में ले जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मेढक है, आपका छिपकली है, लिजार्ड। ये छिपकली, ये जीव अपना शिकार पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, मेढक को शिकार पकड़ना है, अपना जीभ से लपेट लेता है। छिपकली भी अपना जीभ से ही शिकार को पकड़ता है गाई। और रात में जागने वाला जंतु से आपको मिलवाते हैं, ये चौकीदार जी से, नाइट ड्यूटी देने वाले से। रात में जागने वाला जंतु से मिलिए। और ये है आपका उल्लू। ठीक है, उल्लू ही नहीं, एक और है रैकून। ठीक है, उल्लू और रैकून जो है, ठीक है, ये क्या करता है? रात में जागने वाला जंतु है। समझ रहे हैं ना? अब हम आपको और कुछ महत्वपूर्ण जंतु से मिलवाते हैं और हाथी के बारे में और भी आप कुछ जानिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। हाथी में जो सबसे बूढ़ी हाथिन होता है, वो हाथियों के बीच का नेता होता है। जो ओल्ड हथनी होता है, बूढ़ी हथनी होता है, वह हाथियों के बीच का नेता होता है। समझिएगा, हाथी अपने झुंड में चलता है और उसके झुंड का जो मुखिया होता है वो बूढ़ी हथनी होती है। ये रखिएगा दिमाग में। और यह 100 केजी से भी ज़्यादा, यानी 1 क्विंटल, ठीक है, एक आपका क्विंटल, 100 केजी आपका 1 क्विंटल हो गया। 1 क्विंटल से भी अधिक पत्ते, झाड़ी, ये सब चीज़ को खाता है। और इतना ही नहीं गाइस, ये अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अनुकूलन क्षमता रखता है। ये अपने शरीर को ठंडा रखने की अनुकूलन क्षमता रखता है। यानी हाथी में एक गुण है, अनुकूलन क्षमता है, जिससे वो अपने शरीर को ठंडा रख सकता है। और देखिए हाथी के बारे में सुनिए, ये कम सोता है। ठीक है, ये कम सोता है, हाथी ज़्यादा नहीं सोता, कम सोता है। और ये कम आराम भी करता है। समझिएगा, ये आपका कम आराम करता है। अब हम आपको ले जाते हैं टाइगर के बारे में, टाइगर से मिलवाते हैं, बाघ से मिलवाते हैं। देखिए इसके देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो देखने का शक्ति होता है, देखने का जो पावर होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। ये मनुष्य से 2 गुना
मनुष्य से यह 2 गुना अधिक दूर तक रात में देख सकता है। समझिए इसका खासियत, ठीक है। बाघ का जो देखने का क्षमता है ये मनुष्य से 2 गुना है, और हम लोग रात में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन टाइगर रात में देख सकता है। और यह ध्वनि को, साउंड को सुनकर अपने कान को कई डायरेक्शन में घुमा सकता है, कई दिशा में घुमा सकता है गाई, ठीक है। अब हम आपको ले जाते हैं गेंडा के तरफ, ठीक है। अब आपको हम मिलाते हैं गेंडा से। गेंडा स्थल पर पाया जाता है और यह शाकाहारी होता है। ध्यान दीजिए, गेंडा पूरी तरह से शाकाहारी है भाई, एकदम शाकाहारी गेंडा होता है, ठीक है। और इसका वजन देखिए 1000 केजी तक होता है, बाप रे बाप। अब देखिए गेंडा पूरी शाकाहारी होता है और इसका वजन 1000 केजी तक होता है। और इसका जो स्किन होता है ना, बड़ा ही मोटा होता है, पतला नहीं, बड़ा ही मोटा होता है, यानी 1.1/2 सेंटीमीटर मोटा होता है। और गेंडा का एक सींग नाक के ऊपर होता है। गेंडा का जो एक सींग होता है इसके नाक के ऊपर रहता है। ये गेंडा के बारे में था। तो देखिए गेंडा एक शाकाहारी जीव है, इसका वजन 1000 केजी तक होता है। इसका स्किन बहुत मोटा रहता है, यानी 1.5 सेंटीमीटर तक। सींग जो रहता है नाक के ऊपर रहता है। कहा जाता है कि गेंडा को गोली मारिएगा तो इसका स्किन में गोली रिटर्न मार देता है, बुलेट, ऐसा कहा जाता है। अब हम आपको ले जा रहे हैं जिराफ के तरफ, ठीक है। आप जिराफ से भी मिल लीजिए भाई, लंबा गर्दन वाला जिराफ। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु में अगर किसी का नाम है तो जिराफ महोदय का है। इसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। इसका जो लेंथ होता है, इसका लेंथ आपका 5 मीटर तक होता है, ठीक है। और इसका एज जो है ये 25 साल तक जीता है, 25 साल इसका एज है भाई। और यह बहुत कम सोता है, ये 2 घंटा ही आपका सो पाता है, ठीक है। अब हम आपको ले जाते हैं एक ऐसे जीव के बारे में मिलिए जो बड़ा ही हीट जीव है, और वो है चिंपैंजी, वनमानुष। अरे भाई ये बड़ा ही होशियार जानवर है, बड़ा ही होशियार, बड़ा ही इंटेलिजेंट, बड़ा ही तेज। और यह आपका ग्रुप में रहता है, यह आपका चिंपैंजी ग्रुप में रहता है। और इसके ग्रुप में 3 से लेकर 80 तक मेंबर होता है, 30 से 80 तक का मेंबर होता है। लेकिन एक बात जान जाइए, चिंपैंजी सर्वाधिक बुद्धिमान जीव है। जितने भी ये जानवर है ना, इसमें चिंपैंजी सबसे बुद्धिमान, इंटेलिजेंट है। अब हम आपको ले जा रहे हैं स्लॉथ पर। देखिए ये स्लॉथ क्या है भाई साहब, ये स्लॉथ भालू नहीं है, भालू जैसा जीव है। ये भालू जैसा जीव है, स्लॉथ भालू नहीं है, भालू जैसा जीव है। और ये रात्रिचर जंतु है, यानी रात में चलता है और दिन में 17 घंटा सोता है। ध्यान दीजिएगा, स्लॉथ भालू जैसा जीव है, ठीक है। भालू है नहीं, रात्रिचर है, रात में घूमना इसको पसंद है। दिन में 17 घंटा सोता है, बाकी समय रात में ये छुछुंदर की तरह छुछुआता है। अब हम आपको ले जाते हैं जलीय जंतु पर, और उस जलीय जंतु में आप डॉल्फिन से भी मिल लीजिए भाई। ये डॉल्फिन जो है ये पानी के अंदर एक दूसरे से संपर्क व संचार करके विभिन्न तरह का आवाज़ निकालता है। ये डॉल्फिन पानी में आवाज़ निकालता है, एक दूसरे संपर्क और संचार करने के लिए पानी में आवाज़ निकालता है डॉल्फिन, ठीक है। जिसको सूस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मिस आप नहीं कीजिएगा, सूस। और ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। और इसकी संख्या बहुत कम हो रही है। कहा जाता है कि डॉल्फिन मछली के जिगर का तेल, कलेजा का तेल अगर 80 साल के बूढ़ा को पिला दिया जाए तो बूढ़ा दौड़ने लगता है, इतना दमदार इसके कलेजे का तेल होता है। अब हम आते हैं व्हेल मछली पर। व्हेल मछली, और इसमें जो ब्लू व्हेल रहता है, नीला व्हेल, ये 36 हाथी से भी वजनदार होता है। ये ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है, ठीक है। ये सबसे बड़ा जीव है, संसार का ये सबसे बड़ा जीव आता है। और ये स्तनधारी है, ये स्तन को धारण करता है, ये बच्चे को जन्म देता है, समझिएगा। और इसकी उम्र 90 साल है, जियो 90 साल,
ये व्हेल मछली। ठीक है, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे जानवर से, एक जानवर नहीं जीव कहिए, गिलहरी स्क्वायरल से, जिसका पूंछ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। जानते हैं आप गिलहरी के बारे में? गिलहरी का दांत हमेशा, गिलहरी का दांत जो रहता है आगे का दांत, वो हमेशा बढ़ते रहता है। ठीक है, इसलिए गिलहरी हमेशा कोई चीज़ को कुतरते रहता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका दांत बहुत बढ़ जाएगा। तो गिलहरी का दांत हमेशा आगे बढ़ते रहता है, और चूहा का भी दांत आगे बढ़ते रहता है। तो गिलहरी और चूहा का दांत बढ़ते रहता है, ये दिमाग में रखिएगा। इसीलिए दोनों अपने दांत से हमेशा कोई चीज़ को काटते रहता है। ठीक है, अब हम आपको ले जा रहे हैं सांप किससे मिलवा रहे हैं। सांप से डरिएगा नहीं, ये स्नेक से। सांप का कान नहीं होता है, ये तो आप जान ही गए, सांप को कान नहीं होता है। ठीक है, ये रेंग कर चलता है, पेट बल पर चलता है, ये रेंग कर चलता है, समझिएगा। और सांप को आप मारिए नहीं भाई साहब, क्योंकि ये किसान का बहुत बड़ा फ्रेंड है। किसान का फ्रेंड है सांप, लेकिन किसान ही सांप को मार देता है। देखिए, आपका जो चूहा है ना, वो आपका 20% अनाज की बर्बादी करता है। अगर आपको 100 किलो अनाज होता है तो 20 किलो चूहा महाराज खा जाता है, और ये चूहे को खाता है, बहुत कीड़े मकोड़े को खाता है, जो आपके फसलों को नुकसान करता है। ये आपका मित्र है, और यह पर्यावरण को भी बैलेंस रखता है। गाइस, सांप को मारना बुरी बात है। अब सांप के बारे में कुछ और जानिए। अजगर, ये अजगर सांप जो है ना, अजगर सांप सबसे लंबा सांप है। ठीक है, और आपको कुछ जहरीला सांप से मिलवाते हैं। ठीक है, जो अगर कभी किसी को काट खाए तो स्वर्गलोक का भ्रमण कराएगा। वह आपका करेत है, कोबरा है, ये सब अगर काट लेगा तो सीधा जमलोक पहुंचिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दुबाई है, अफाई है, अफाइका है, ये सब आपका जहरीला सांप है। जिसको काट लेगा सीधा ऊपर में एडमिशन होगा, नीचे आपका भांज नहीं है। लेकिन अब आपको हम एक ऐसे जीव से मिलवा रहे हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में कई बार आया है। आप प्रीवियस ईयर उल्टा कर देख लीजिए भाई साहब, वो है केचुआ। और ये केचुआ इम्पोर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस। और ये केचुआ रेंग कर चलता है, समझिएगा। यह मिट्टी खाता है, यह मिट्टी को खाता है। ठीक है, ये सड़े गले पत्ते को भी खा लेता है। और फिर जो इसका मल निकलता है, ये मल तो आपके ज़मीन को बहुत ही उपजाऊ बना देता है। ठीक है, और ये केचुआ जो होता है ना, ये ज़मीन को खोदता है, खोद कर भुरभुरा कर देता है, यानी ये मिट्टी में ह्यूमस पैदा करता है, जिससे आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है। और एक बात कह देते हैं कि केचुआ 8 साल तक जिंदा रह सकता है। और केचुआ किसान का सबसे बड़ा मित्र है। आप केचुआ को मामूली मत समझिए, केचुआ आपके लिए बहुत ही फायदा कारक चीज़ है। ये किसानों का फ्रेंड कहलाता है, ये मृदा का काफ़ी उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। तो समझिएगा, केचुआ आपके एग्जाम में गारंटी आता है। केचुआ पर जरा आप बढ़िया से पकड़ बनाइएगा। तो गाइज, आपको आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यह आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।